वह कभी भी सुबह को एक साधारण सुबह की तरह नहीं देखता था, क्योंकि 27 साल के भारतीय युवक आरंभ के लिए हर नया दिन एक और संघर्ष, एक और परीक्षा और एक और अवसर होता था। वह भारत के सबसे व्यस्त शहरों में से एक, मुंबई के बाहरी इलाके की तंग गलियों में बड़ा हुआ था, जहां शोर, पुरानी इमारतें और हमेशा जल्दी में भागते लोग उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। उसका परिवार अमीर नहीं था। उसके पिता बस ड्राइवर थे और उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करने वाली एक साधारण महिला थीं। लेकिन उनके घर में एक चीज हमेशा थी, सपने और मेहनत के प्रति सम्मान। आरंभ बचपन से ही शांत, कम बोलने वाला लेकिन बहुत सोचने वाला बच्चा था। वह दूसरे बच्चों की तरह खेलकूद में ज्यादा शामिल नहीं होता था, बल्कि पुराने रेडियो, मोबाइल और खराब पड़े उपकरणों को खोलकर देखना पसंद करता था। उसके लिए हर चीज के अंदर एक छुपा हुआ रहस्य होता था और वह मानता था कि जीवन भी ऐसे ही रहस्यों से भरा हुआ है। स्कूल में वह सबसे होशियार नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल पूछने और सोचने वाले छात्रों में से एक था। उसके शिक्षक उसे अक्सर शांत लेकिन गहरी सोच वाला लड़का कहते थे। घर पर वह पुराने नोटबुक्स से पढ़ाई करता था और दूसरों के इस्तेमाल किए हुए किताबों को बार बार पढ़ता था, क्योंकि नई किताब खरीदना उनके लिए आसान नहीं था। 16 से 17 साल की उम्र में उसने जीवन की कठिनाइयों को और गहराई से महसूस करना शुरू किया। उसके पिता की तबीयत खराब होने लगी और काम करना मुश्किल हो गया, जिससे घर की आमदनी कम हो गई। उसी समय आरंभ ने पढ़ाई के साथ छोटे मोटे काम भी शुरू कर दिए, किताबों की दुकान में मदद करना, इंटरनेट कैफे में काम करना और अखबार बांटना। वह रात में थककर घर लौटता था, लेकिन फिर भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ता था। कभी कभी घर में बिजली नहीं होती थी, तब वह मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करता था और कई बार भूखे पेट भी किताबों के साथ सो जाता था। उसकी माँ उसे कहती थी कि वह खुद को बहुत थका रहा है, लेकिन वह जवाब देता था, अगर मैं अभी मेहनत नहीं करूँगा तो पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी। समय के साथ वह सरकारी विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के लिए चयनित हो गया। यह उसके जीवन का बड़ा मोड़ था, लेकिन कठिनाइयाँ यहीं खत्म नहीं हुई। विश्वविद्यालय में वह खुद को बहुत प्रतिभाशाली छात्रों के बीच कमजोर महसूस करता था। कई विषयों को समझने के लिए उसे दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। कई रातें उसने हॉस्टल में अकेले जागकर फॉर्मूलों को बार बार लिखा और समझने की कोशिश की। कभी कभी असफलता भी मिली। एक परीक्षा में वह फेल हो गया, जिससे वह बहुत टूट गया, लेकिन उसी रात उसकी माँ के शब्दों ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। गिरना अंत नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत का दूसरा रूप है। विश्वविद्यालय पूरा करने के बाद आरंभ एक छोटी इट कंपनी में डेवलपर के रूप में काम करने लगा। काम बहुत था और वेतन बहुत कम, लेकिन उसने इसे अनुभव के रूप में लिया। वह देर रात तक ऑफिस में रुककर काम करता, समस्याओं को हल करता और खुद को साबित करने की कोशिश करता। लेकिन कुछ वर्षों बाद कंपनी वित्तीय संकट में आ गई और कई कर्मचारियों के साथ उसे भी नौकरी से निकाल दिया गया। यह उसके जीवन का सबसे कठिन समय था। कुछ दिनों तक वह खुद को बेकार महसूस करता रहा और भविष्य अंधकारमय लगने लगा। लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसने हार नहीं मानी। अपने पुराने लैपटॉप पर उसने एक छोटे आइडिया पर काम करना शुरू किया, एक ऐसा ऐप बनाना जो लोगों के लिए उपयोगी हो। उसके पास पैसे नहीं थे, ऑफिस नहीं था, मदद भी लगभग नहीं थी, सिर्फ मेहनत और विश्वास था। वह दिन में कोडिंग करता और रात में सीखता रहता। कई लोग उस पर हंसते थे, लेकिन वह जवाब नहीं देता था, बस काम करता रहता था। कुछ महीनों बाद उसका छोटा ऐप धीरे धीरे इंटरनेट पर फैलने लगा। पहले 50 से 100 यूजर्स, फिर हजारों लोग उसका इस्तेमाल करने लगे। यह छोटा शुरुआत थी, लेकिन बड़े बदलाव की शुरुआत थी। निवेशकों की रुचि बढ़ी,
उसने एक छोटी टीम बनाई और धीरे धीरे उसका आइडिया एक असली प्रोजेक्ट बन गया। 27 साल की उम्र में आरन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब बेरोजगार युवक नहीं था, बल्कि एक स्टार्टअप फाउंडर था जिसके पास टीम थी, यूजर्स थे और सबसे महत्वपूर्ण उसका आत्मविश्वास वापस आ चुका था। जब उसने अपनी पहली बड़ी कमाई हासिल की तो उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, बल्कि सबसे पहले अपने माता पिता को पुराने घर से बेहतर घर में ले गया। उसके पिता नए घर के दरवाजे पर खड़े होकर चुप रह गए और धीरे से बोले, हमने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन देखेंगे। आरन मुस्कुराया और बोला, मैं हमेशा मानता था पिताजी, उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी और नहीं पूरी हो चुकी थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जीवन में सबसे बड़ी जीत गिरना नहीं, बल्कि हर बार गिरकर फिर से उठना है। और 27 साल का आरन जानता था कि यह उसका अंत नहीं, बल्कि उसकी असली जिंदगी की शुरुआत थी।